तो हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत खूबसूरत से चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए चैप्टर का नाम लिखे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपका कॉपी किधर है? तो ले लीजिए, और आप तो पहले ही लिख लिया नोट्स। ये गलत है, पर किसी और बैच का बच्चा का देख करके छापना नहीं है, समझे? नहीं तो टॉप कैसे करिएगा? वही तो चैप्टर हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्या बताइए तो? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है, फिजिक्स का वो चैप्टर जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता। आपको पता है, बोर्ड्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जेई में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मतलब कि इसका क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाता है, समझे? देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ा, अभी तक हम लोग क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े कि नहीं पढ़ा? इसमें चार्ज हमारा क्या था बता दो? चार्ज हमारा रेस्ट में था। ये वो चैप्टर जिसमें हमारा चार्ज क्या था? रेस्ट में था। अब ये वो चैप्टर है जिसमें चार्ज जागेगा। इसमें चार्ज सोया हुआ था, इसमें चार्ज हमारा जागेगा भी और भागेगा भी। एक चीज बताइए आप, किसी भी चीज को जाने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए ना। उसको कभी भी कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए बता दो? रास्ता चाहिए, है ना? रास्ता चाहिए। तो चार्ज को भी भागने के लिए क्या चाहिए बता दो? रास्ता चाहिए। चार्ज किस रास्ता पे भागेगा बताइए तन्मय? चार्ज हमारा भागेगा कंडक्टर वाला रास्ता पे, है ना? चार्ज हमारा किस जगह पे भागेगा बताइए तो? कंडक्टर वाला रास्ता पे, है ना? तो क्या हम लोग इस चैप्टर को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं क्या? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, बोल सकते हैं क्या? क्या बताइए एक बार फिर से? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज इन मोशन, पूरा चैप्टर में चार्ज क्या करेगा बता दो? मोशन करेगा। चार्ज इन मोशन याद रहेगा क्या? नहीं, भूल जाइएगा आप। हाँ, कंडक्टर में भागेगा। क्या चार्ज आपका लकड़ी पे भागता है? नहीं, है ना? वो तो आपका इंसुलेटर है, सूखा लकड़ी पे, भींगा लकड़ी नहीं, है ना? प्लास्टिक पे, रबड़ पे भागता है क्या? हाँ, क्या बोल रहे? आयरन आपका इंसुलेटर है क्या? फिर वही तो, आयरन बहुत अच्छा कंडक्टर है। हाँ, सिल्वर में, हाँ तो सिल्वर इंसुलेटर है क्या? कंडक्टर में है, तो वही तो बोल रहा हूँ, कंडक्टर पर भागेगा। उसको रास्ता चाहिए, कैसा रास्ता चाहिए बता दो? कंडक्टर रास्ता चाहिए, है ना? तो क्या इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, बोल सकते हैं क्या? तो चलिए बोलिए तो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हमारा चार्ज क्या करेगा दे दो? मोशन करेगा। लिखिए इसके विषय में दो शब्द, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of, which deals with the study of, which deals with the study of charge in motion, the branch of physics which deals with the study of charge in motion, charge in motion is called current electricity, is called current electricity। समझ में आया क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी? इससे पहले वाला चैप्टर में चार्ज हमारा किस में था? रेस्ट में था। अब चार्ज जागा भी और चार्ज भागा भी है। चार्ज जागा भी है और भागा भी है। चलिए आशुतोष, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए तो। चार्ज जागा भी और भागा भी है, कर दीजिए। आइए बोर्ड पे, स्वागत करेंगे आपका। हाँ, आप तो ऐसी चीज है, आप तो ऐसी चीज है। चार्ज जागा भी और भागा भी है, समझे? तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को भगाएंगे तो नहीं, आराम से एक एक क्वेश्चन करके एकदम थ्रू आउट पढ़ेंगे मस्त टाइप से, ठीक है? चलिए लिख लिया ना आप? चलिए इस पे आप पहला टॉपिक लिखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पहला टॉपिक लिखिए आप, इलेक्ट्रिक करंट।
आवाज कैसा है, फटा हुआ बॉक्स ऐसा है। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए आपके पास एक बहुत खूबसूरत सा कंडक्टर है, आपके पास एक बहुत खूबसूरत सा कंडक्टर है। अब एक चीज आप बताइए, ये पॉइंट ये है, ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। इसको कोई सा भी ऑब्जेक्ट को अगर आप यहां से यहां तक लेके जाइएगा तो समय लगेगा क्या? ऐसा नहीं कि ऐसे ही हमें बूम से गायब हो गया, रिजर्व का प्रकट हो गया बूम से, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, है ना। तो अगर हमारा चार्ज जाए उसको भी तो जाने में समय लगेगा ना। अच्छा एक चीज बताइए, चार्ज में कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए कंडक्टर में कौन फ्लो करता बताइए आपका? हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री अवस्था में पाया जाता है, बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझे? फ्री इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके यहां से यहां तक जाएगा, उसका कुछ ना कुछ समय लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो इसी चार्ज और समय का रेशियो का हम लोग क्या कहता है? करंट कहता है। याद रहेगा क्या? चार्ज और समय का रेशियो का क्या कहता है? करंट कहता है। एक बार फिर से, चार्ज और समय का रेशियो का क्या कहता है? करंट कहता है ना। इसको देने का श्रेय किसको जाता है? आंद्रे मेरी एम्पियर को। किसको जाता है? आंद्रे मेरी एम्पियर को। इसीलिए ये महाशय के सम्मान में इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। और एक और यूनिट आप क्या लिख सकते हैं? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, टाइम का सेकंड। कूलम पर सेकंड में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? है ना, लिख सकते हैं ना हम लोग। अच्छा, क्या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? dq बाई dt, छोटा चार्ज बाई छोटा टाइम, लिख सकते हैं क्या? तो क्या एक और डेफिनेशन ये हो सकता है इसका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या हो सकता है बताइए तो आपका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? गलत है ये? वही तो, हाँ गलत नहीं है ये, समझा ना। अच्छा, या फिर रेशियो ऑफ चार्ज एंड इट्स टाइम, कॉरस्पॉन्डिंग टाइम बोल सकते हैं क्या हम लोग? यही कह दीजिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट का क्या बोले थे? क्या बोले थे? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट हमारे किसी कंडक्टर में ही फॉलो करेगा, है ना। उसके बाद हम बोले थे चार्ज और समय का, मतलब यहां से यहां तक जाने में लगा समय का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ गए? समझ गए? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। ये हमारा कैसा क्वांटिटी? ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कैसा दे दो? स्केलर क्वांटिटी, SCALR, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। समझ गए? अच्छा, ये भी तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। किनके सम्मान में एम्पियर बता दो? आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में इसका ऐसा यूनिट एम्पियर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब एक चीज बताइए, कभी आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़े थे? Q इक्वल टू एनी पढ़े थे क्या? आशुतोष खाइए कसम, कसम खाइए, किसका पढ़े थे? ये पढ़े थे आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो क्या हो जाएगा हमारा? I इक्वल टू एनी बाई टी होगा क्या? एनी बाई टी होगा क्या? एक और चीज, ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग कभी पढ़े थे क्या? बट 1 बाई टी इक्वल टू क्या? फ्रीक्वेंसी। न्यू लिखते हैं चाहे हम एफ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ताकि समझ में आए फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एफ एन ई होगा क्या? आई इक्वल टू एफ एन ई, आई इक्वल टू एफ एन ई। क्या बोलते हैं? फेनी। ठीक है, समझने के लिए आप कह दीजिए। ठीक है, आई इक्वल एफ एन ई। अच्छा एक चीज बताइए आप, बट कभी आप ये भी तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया, बट आप कभी ये पढ़े थे ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ? ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल 2 पाई बाई टी, है ना। क्लास 11 में 11वीं कक्षा में पढ़े थे। बोलिए इसको याद कौन रखता है? अरे याद रखना पड़ता है, समझे। और 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा बाई
2 पाई। होगा कि नहीं होगा? होगा ना हमारा f इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा बाई 2 पाई एनी। f की जगह आप लिख देंगे ओमेगा बाई 2 पाई। एक और चीज बताइए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी क्या पढ़े थे हम लोग? v बाई आर पढ़ते क्लास 11th में। ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, देयरफॉर I इक्वल टू क्या होगा v बाई 2 पाई आर एनी। होगा क्या? तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हुआ। सोचिए कितना सारा फॉर्मूला हुआ हमारा, 1 2 3 हाँ 4 और 5। अगर सर्कुलर मोशन करे तो ये सब फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, है ना। बाकी नॉर्मल ये फॉर्मूला तो हमें चाहिए आपके पास, है ना। समझ गया? नहीं पांचों नहीं, कोई सभी क्वेश्चन के हिसाब से, समझे। चलिए सारा चीज को लिख लीजिए। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ तो लिख लिए ना सब? लिख लिए सब? चलिए अब सवाल किया जाए इससे, है ना। एकदम पहले बेसिक से सवाल आपसे पूछते हैं। हाँ अब इस पे सवाल करते हैं। सवाल करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, नहीं तो टॉप कैसे करेंगे। आज आईएससी का रिजल्ट आया, सीबीएसई से भी 92-93% का उम्मीद तो है, उम्मीद तो है, पर जैक बोर्ड से उतना उम्मीद नहीं है। कोई पढ़ता ही नहीं था, है कैसे रखेंगे? कहाँ आया? अरे नहीं कोई पढ़ता ही नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। किसका? और रोहित का? अच्छा वो रोहित और गौतम का। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आ ही जाएगा। ठीक है ठाक अच्छे आना चाहिए, सबका अच्छा आना चाहिए। हाँ अरे नहीं वो अलग है, शर्ट फाड़ा फाड़ी वाला सर नहीं फाड़ा था कोई, वो मस्ती मजाक। अरे कोई दिक्कत है, मस्ती मजाक में तो हो ही जाता है। चलिए एक नंबर सवाल लिखिए आप, एक नंबर सवाल लिखिए। सवाल ये है कि 10 एम्पियर करंट हमारा, 10 एम्पियर करंट है, वो 1 घंटा में फ्लो हो रहा है। ठीक है, टाइम हमारा 1 घंटा दिया हुआ है, 10 एम्पियर करंट है, 1 घंटा में फ्लो हो रहा है। आपको चार्ज निकालना है, क्यों इसको क्वेश्चन मार्क। बनेगा क्या कृष्णा? बनेगा क्या? बनेगा ना। आइए बोर्ड पे, आइए बोर्ड पे आइए ना। अरे बनेगा तो बनेगा, क्या दिक्कत है, बनेगा। क्या बोल रहे हैं? इसको भी लगा दीजिए सर। मेरे डेब्यू कैसे? क्या बोल रहे हैं? नहीं आवर में थोड़ी निकालना आपको, चार्ज निकालना है। उसको टाइम को चेंज करिए, मिनट में, सेकंड्स में। हाँ कितना सेकंड होता है? 1 hour is equal to 3600 सेकंड। 3600 ये सब रखती है तो कैसे नंबर से लाएगा? सेकंड हमें पता है I is equal to Q by T होता है, और Q लिख सकते हैं NE। दिया तो निकालना क्या, क्यों निकाला, आप क्या कर रहे हैं? 3600 सेकंड ये इतना ऊपर नर्वस क्यों फील कर रहा है छोटे मोटा? इसको एकदम सही। इसे पावर में लिखना थोड़ी है। 3.6 into 10 power 4 coulomb लिख दीजिए। Q is equal to coulomb। हाँ आंसर बाय कृष्णा। अच्छा 1 आता है बाय कृष्णा। चलिए धन्यवाद। अगला सवाल समझे, अगला सवाल, अगला सवाल। हाँ क्या हुआ? नहीं
आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू आई टी हमारा हो जाएगा। आई की जगह पर 10 था, टी की जगह पर 3600 था। आपका कितना हो गया? 36,000 कूलम। लिखिए अगला सवाल, लिखिए अगला सवाल लिखिए तो 2 मिली एम्पियर करंट 2 मिली एम्पियर करंट 2 मिली एम्पियर करंट 2 मिली एम्पियर करंट passing any cross section of a conductor in 2 minutes, passing any cross section of a conductor in 2 minutes, passing any cross section of a conductor in 2 minutes, 2 minutes, then find the number of electrons passing through it, then find the number of electrons passing through it। बने क्या? अगर बनेगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। Then find the number of electrons पासिंग थ्रू इट। आशुतोष आइए बोर्ड पे, आइए जल्दी आइए। अरे आप मर्द हैं, मजाक थोड़ी है। मर्द लोग इतना सुस्ता तो थोड़ी है। ये चलिए बनाइए, इसको मार्कर को पकड़िए। आपको भी गुलाब बहुत कोई दिया होगा। नहीं दिया। हम कैसे नहीं दिया? हम बता रहे 2 मिनट का आप चेंज करिए सेकंड में, 120 सेकंड हो जाएगा हमारा। एन आपको निकालना है, तो एन इक्वल टू 2 मिली एम्पियर को क्या लिखेंगे? 2 न्यूटन का -3। हाँ एन इक्वल कितना हो जाएगा हमारा? डिवाइडेड बाय 1.6। अब क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, हाँ 8 दूनी 16, 8 या 24, 30, 2 15 30, 2 5 10 कर दिया 150 इंटू 10 का पावर 19 ऊपर उठ जाएगा। हाँ ठीक है, 1.5 इंटू 10 का पावर 18। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन है। कुछ आंसर बाय आशुतोष। हाँ सर। चलिए धन्यवाद बनाने के लिए, धन्यवाद बनाने के लिए। कैसा लगा? आया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस? मजा नहीं आ रहा ये सब क्वेश्चन करने में? चलिए अगला सवाल, ये कैसे हुआ बता देंगे। हम लोग जानते हैं ना I इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब एनी बाई टी, तो एनी इक्वल क्या आ जाएगा? आई टी। समझे? ऐसे हुआ। अगला सवाल लिखिए 2 एम्पियर करंट। देखिए तो सवाल 2 एम्पियर करंट 2 एम्पियर करंट, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। 2 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। जो वीडियो से पढ़ रहे हैं आप लोग भी क्वेश्चन को लिखेगा प्रॉपर सुन करके। 2 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, 2 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, then find the rate of flow of number of electrons, then find the rate of flow of number of electrons, then find the rate of flow of number of electrons, then find the rate of flow of number of electrons। 2 ampere current passing through a conductor, 2 ampere current passing through a conductor, then find the rate of flow of number of electrons। तन्मय आइए, आपका भी स्वागत करेंगे बोर्ड पे। अरे आइए तो सही, आइए तो सही। गुलाब आपको ही बहुत कोई दिया था, बस आप रिजेक्ट कर दिया ना। जिसका आप एक्सेप्ट कर रहा था वो दूसरा किसी को दे दिया। चलिए आपको एन बाई टी निकालना, आई इक्वल टू लैम्डा दिया हुआ है। देखिए आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यों भाई? टी। अरे थोड़ा सा ढंग से लिखिए, लिखना चाहिए। परपेंडिकुलर था ये, परपेंडिकुलर। हाँ
तो कस के दबाने की जरूरत नहीं है, क्यू बाई टी। क्यू की जगह आप लिख सकते हैं एनी बाई टी, सब कुछ हम ही बताते हैं। तो एन बाई टी इज बड़ा है, इधर इक्वल मत दीजिए ना। एन बाई टी इज बड़ा क्या होगा हमारा, एन बाई टी इज बड़ा लिखिए उधर इक्वल के इधर लिखिए एन बाई टी, इक्वल के इस पार लिखिए एन बाई टी। अच्छा इस बार लिखिए एन बाई टी। हाँ वही तो लिख कैसे चलेगा, कैसे गुंडा बनिएगा, नहीं बनेगा। एन बाई टी इसको लो आई बाई ये हो जाएगा। अरे गुंडा बनना अगला साल अच्छा रिजल्ट करके। ये लोग सब आपको देख रहे हैं, आपको पता है कि नहीं? नहीं देख रहे, फेस नहीं दिखाए हैं। -19 सही है। हाँ सही है। उसको आप डिवाइड करिए, कितना आएगा, 1.25 आएगा। सही तो है। पॉइंट मत हटिए आप, आसान पड़ेगा। क्या है नहीं 1.6 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1.6 तो हमारा कितना होगा बता दो, 1.25। वही तो लाए थे। 10 का पावर -19 ऊपर हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। n बाई टी इक्वल टू, समझ गए? ठीक है, अगला सवाल टिंकू आपका डेब्यू होगा। समझा आसान है कि नहीं, बता दो। अभी आसान लग रहा ना? ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से, स्पीड में। चलिए लिख लिए, लिख लिए, अगला सवाल लिखिए। अच्छा फॉर्मूला का यूज कैसे हो रहा है ये तो आप समझ गए है ना। अगला सवाल लिखिए आओ, एनी बाई टी या फिर क्यू बाई टी नो। अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। देखिए, द चार्ज इन अ कंडक्टर वेरी विथ, द चार्ज इन अ कंडक्टर वेरी विथ टाइम, the charge in a conductor vary with time, charge in a conductor vary with time, q is equal to t square plus 2t plus 1, q is equal to t square plus 2t plus 1, q is equal to t square plus 2t plus 1. Calculate the strength of current at t is equal to 2 seconds. Calculate the strength of current at t is equal to 2 second. I is equal to question mark, t is equal to हमारा 2 second पे निकालना है। हाँ, calculate the strength of current at t is equal to 2 second. Calculate the strength of current at t is equal to 2 second. टिंकू स्वागत करेंगे बोर्ड पे। एकदम नहीं, आप क्या किए, दो सबके साथ मल्टीप्लाई करके 4 प्लस, अरे ऐसे ला दिए 9। अच्छा चलिए हाँ ऐसा नहीं करना, समझे? आपको भी गुलाब बहुत कोई दिया होगा, हम मार्कर दे रहे हैं। बनाई कैसे हम? चलिए हम इधर ही रहते हैं। चलिए आई इसको आप क्या जानते हैं, डी बाई डी टी जानते हैं क्या? आई इसको लिखिए डी बाई डी टी। 18 है क्या? क्या बोल रहा है? ये भी गलत है, 18 भी गलत है। तो कस के दबाने की जरूरत नहीं है। अब क्यू का जगह क्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू का जगह क्यू का वैल्यू पुट करिए ना। डी बाई डी टी ऑफ, हाँ डी बाई डी टी ऑफ, क्या कर रहे हैं आगे तरफ, डी बाई डी टी लिखिए बाई डी टी, इसमें ब्रैकेट भी देना होगा। नहीं जानते आप, आई स्कूल हम लोग पढ़ते कभी कभी, ध्यान से देखिए इसको, हाँ ध्यान से देखिए। आई स्कूल हम लोग जानते हैं डी क्यू बाई डी टी है कि नहीं, है ना। आई स्कूल डी क्यू बाई डी टी मतलब क्या हो जाएगा हमारा, आई स्कूल क्यू का जगह क्यू का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्या होगा बताइए तो, डी बाई डी टी ऑफ क्यू की जगह पे टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। कृष्णा बन गया, कितना है 6 है ना। हाँ सही है, सही है, एकदम सही है। ये डी बाई डी टी इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। डी बाई डी टी एकदम बेसिक कर रहे देखिए, 2t
प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1। इसका क्या होगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा 2t होगा। इसका कितना होगा, खाली t होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब बताइए आई आपको कब निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। आई आपको निकालना है, हम लोग जहां जहां t था वहां पर क्या करेंगे, पुट 2 + 2 2 दूनी 4 + 2 इक्वल टू 6 एम्पियर। आंसर समझ में आया क्या? अगला सवाल बनेगा, बनेगा ना? अगर ऐसे दे तो इसका ढक्कन कहाँ है? ठीक है, धन्यवाद। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग भी। हाँ चलिए लिख लिए ना, किसका कॉपी लेके छापे थे? अच्छा ठीक है, अब इसको मिटा दे। अगला सवाल, हाँ छापेरी नहीं बनना, समझे, समझ करके करना है। तो फिर अगला साल पेपर में आपका फोटो छपेगा, छापेरी बनेगा तो नहीं छपेगा, समझे ना? हाँ छापेरी, छापेरी, हाँ समझे। चलिए अगला सवाल लिखिए, कितना नंबर होगा पता नहीं, नंबर आप लोग गिन लीजिएगा। 4। चलिए सवाल लिखिए, if the electron of the hydrogen atom, if the electron of the hydrogen atom, if the electron of the hydrogen atom, आशुतोष आप क्यों नहीं लिख रहे हैं सवाल? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। if the electron of the hydrogen atom is making 6.25 into 10 का पावर 15 revolution per second, 10 का पावर 15 revolution per second, then calculate how much current is constitute. 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 How much current is constitute बनेगा क्या? ये जो हमारा दिया हुआ 6.25 न्यूटन का 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये हमारा क्या दिया हुआ है, रेवोल्यूशन पर सेकंड। मतलब क्या दिया हुआ ये हमारा, ओमेगा एकदम नहीं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, समझे? हाँ, और हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। आई इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एफ एन ही पढ़ा है क्या? तो चलिए एफ की जगह पर 6.25 न्यूटन का पावर 15, एन हमारा 1 है, और ई की जगह पे 1.6 न्यूटन का पावर -19। ये बेसिक को क्लियर करेगा, समझे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 10 आएगा ना? कैसे बता दो? 5 16 80 का शून्य हाथ में हो जाएगा 8, 16 दूनी 32 8 40 का शून्य हाथ में हो जाएगा 4 16 से 96 4 100। 1 2 के बाद पॉइंट 1.6 मतलब 10 होगा हमारा, 1 2 के बाद पॉइंट, तो 10 आ गया हमारा। 19 से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा? -4 बचेगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 न्यूटन का पावर -3। देखिए आई इक्वल कितना हो जाएगा? 1 मिली एम्पियर। आंसर समझ गए कैसे होगा? समझ गए तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, स्पीड में। चलिए लिख लिया ना, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखिए तो लिखिए, if the electron of the hydrogen atom is, if the electron of the hydrogen atom is moving with the speed of, if the electron of the hydrogen atom is, if the electron of the hydrogen atom is moving with the speed of, moving with the speed of, hydrogen atom is moving with the speed of 2 into 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड, moving with the speed of 2 into 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड in a circular orbit of radius, moving with the speed of 2 into 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड in a circular orbit of radius, in a circular orbit of radius 5 into 10 का पावर -11 मीटर, 5 into 10 का पावर -11 मीटर, 5 into 10 का पावर -11 मीटर, comma, then calculate the current in the orbit, then calculate the current in the orbit। क्वेश्चन क्या बोला हमारा? क्वेश्चन हमारा ये बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का,
जो किस स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है बताइए तो 2 न्यूटन का पावर 6 मीटर पर सेकंड का स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है हमारा। उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना है 5 न्यूटन का पावर -11 मीटर। आपको क्या निकालना, आपको निकालना है करंट। चलिए बनेगा क्या, हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, n=1। याद है हम फॉर्मूला पढ़ा था I=Bne/2πr। वैल्यू पुट करिए, n हमारा 1 था, E हमारा 1.6 न्यूटन का पावर -19, 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पे 3.14, r की जगह पर कितना 5 न्यूटन का पावर -11। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर, समझे। तो आज का वीडियो में इतना ही दूर तक। कल का वीडियो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, कुछ और इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन। चलिए तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद।